रेजोनेंस के बाद नेक्स्ट इफेक्ट है अपना मेसोमेरिक इफेक्ट, या इसे एम इफेक्ट भी कहते हैं, एम इफेक्ट, या फिर इसको डायरेक्टली रेजोनेंस इफेक्ट भी कहा जाता है, रेजोनेंस इफेक्ट और आर इफेक्ट। तो ये इफेक्ट क्या है? मेसोमेरिक इफेक्ट इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ conjugational pi electrons which is influenced by the group attached to the carbon chain। कार्बन चेन पे अगर कॉन्जुगेशनल पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट है और इस कार्बन चेन पे कोई ना कोई ग्रुप अटैच्ड होगा, उसके कारण ये डिस्प्लेसमेंट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूँ, इधर अगर मैं लूँ CH2 डबल बॉन्ड CH और इधर मैं लेता हूँ OCH3, यहाँ पे भी कौन सा कॉन्जुगेशन आ रहा है? इधर आ रहा है लोन पेयर अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। ये अपनी कार्बन चेन है और ये जो ग्रुप आ रहा है ये अपना, मतलब कोई भी ग्रुप हो सकता है, ये अपना ग्रुप है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अभी पाई बॉन्ड लोन पेयर अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन है, तो इधर ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसका जो अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो वो इस वे में आएगा, इधर आ जाएगा ये CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड OCH3, ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इस वे में ये ग्रुप क्या कर रहा है? अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है, और ये अपना कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। नेक्स्ट और एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं ड्रॉ करूँ CH2 डबल बॉन्ड CH एंड यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ C ट्रिपल बॉन्ड N। यहाँ पे अभी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड N या CN ग्रुप के इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कौन सा कॉन्जुगेशन आ रहा है? पाई बॉन्ड अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा वो आएगा CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH, इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड C, यहाँ पे बॉन्ड कम हुआ तो आ गया यहाँ पे डबल बॉन्ड, और N पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो इस वे में ये इलेक्ट्रॉन या तो ग्रुप में कार्बन चेन में डोनेट हो रहे हैं या फिर कार्बन चेन से विड्रॉ हो रहे हैं। तो अगर ऐसे इस वे में इलेक्ट्रॉन कार्बन चेन में डोनेट होते हैं तो इसको कहते हैं ये प्लस M ग्रुप है, और ये इफेक्ट पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट है। और इस वे में अगर इलेक्ट्रॉन इस कार्बन चेन से विड्रॉ होते हैं तो ये जो ग्रुप आ रहा है CN ग्रुप, ये -M ग्रुप है, और इसको कहते हैं, इसका जो इफेक्ट है वो है निगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट में मेनली क्या होता है? ऐसे रेजोनेंस से कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डोनेट या फिर विड्रॉ किए जाते हैं, या फिर इसको सेकेंड वे में ऐसे भी समझ सकते हो, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम अ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। ये क्या है? इट इज़ मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द ग्रुप। ये देखो, ये टूवर्ड्स द ग्रुप इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ, ये अपना ग्रुप है, और यहाँ पे ये ग्रुप से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, तो अवे फ्रॉम द ग्रुप इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। तो इस वे में अगर इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट या इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं तो उसे क्या कहना है? मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट कहना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट में सबसे पहले तो ये मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है? परमानेंट इफेक्ट है। मेसोमेरिक इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट, ये एक परमानेंट इफेक्ट है। नेक्स्ट, इट ऑपरेट्स थ्रू द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेशन होगा तभी मेसोमेरिक इफेक्ट लगेगा, ठीक है। M इफेक्ट ऑपरेट्स ओनली इन अ conjugated system. If conjugation is not available, then mesomeric effect does not propagate further. अगर conjugation जहाँ पे stop हो जाएगा तो mesomeric effect भी वहाँ पे क्या होगा? further propagate नहीं होगा। For example, जैसे अगर मैं एक example लेता हूँ, इधर मैं करता हूँ NH, इधर मैं कर देता हूँ एक पाई बॉन्ड, और यहाँ पे मैं करता हूँ पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? लोन पेयर अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। तो ये तो इलेक्ट्रॉन इधर
से डोनेट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर से शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन ये वाला पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है क्या? नहीं है। यहाँ पे क्या हो गया? कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गया। इधर आ गया ये sp3 कार्बन, तो यहाँ पे क्या हो गया? कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गया। मेसोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट्स ओनली इन द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेशन होगा तभी मेसोमेरिक इफेक्ट लग सकता है। इफ conjugation is not available then mesomeric effect does not propagate further। इंडक्टिव इफेक्ट हर जगह पे लग रहा था, ठीक है, उसमें ऐसे कुछ स्टॉप होने का कोई चांस नहीं था क्योंकि वो सिग्मा बॉन्ड में ऑपरेट करता है। लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या होगा? जैसे इलेक्ट्रॉन इधर तो मूव होंगे, लेकिन ये वाला पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं रहेगा, ठीक है। और भी अगर एग्जांपल लूँ, इसी वे में और एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे इधर मैं कर देता हूँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक, कर देता हूँ इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या आ रहा है? पाई बॉन्ड अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट एक पाई बॉन्ड मैं कर देता हूँ इधर, तो ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे अभी कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो इसमें कोई भी मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगेगा। ये वाला पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे। इस पाई बॉन्ड पे मेसोमेरिक इफेक्ट लगेगा, इस पाई बॉन्ड पे नहीं लगेगा। If conjugation is not available, then mesomeric effect does not propagate further। तो ये नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है। सेकेंड, सिर्फ कॉन्जुगेटेड सिस्टम में मेसोमेरिक इफेक्ट होगा, ये सेकेंड। एंड थर्ड, इफ कॉन्जुगेशन इज नॉट अवेलेबल मेसोमेरिक इफेक्ट डज नॉट प्रोपगेट फर्दर, ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेसोमेरिक इफेक्ट डज नॉट हैव डायरेक्ट कोरिलेशन विथ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कनेक्टिंग एटम। इस कनेक्टिंग एटम में, कनेक्टिंग एटम ऑफ द ग्रुप, इट डज नॉट हैव डायरेक्ट कोरिलेशन विथ कनेक्टिंग एटम ऑफ द ग्रुप। जैसे देखो ऑक्सीजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इसका जैसे ये OCH3 ग्रुप का कौन सा इफेक्ट आता है? -I, निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट आता है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? डोनेट हो रहे हैं, तो यहाँ पे इससे डायरेक्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के साथ डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट में क्या आता है? जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उसका -I ज़्यादा होगा, उसमें डायरेक्ट कोरिलेशन आता है। इधर ऐसे डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। इधर ये नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। ऑक्सीजन भी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट हैव नो डायरेक्ट कोरिलेशन विथ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। डायरेक्ट कोरिलेशन यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के साथ रिलेशन है, लेकिन डायरेक्ट ऐसे जैसे इंडक्टिव इफेक्ट में आता है डायरेक्ट रिलेशन, वैसे नहीं होगा। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव जैसे ऑक्सीजन है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो ये अपना फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है। एंड फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ऑल रेजोनेंस इफेक्ट आर नॉट मेसोमेरिक इफेक्ट बट ऑल मेसोमेरिक इफेक्ट्स आर रेजोनेंस इफेक्ट। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ऑल रेजोनेंस इफेक्ट आर नॉट मेसोमेरिक। जैसे देखो यहाँ पे अभी बेंजीन में क्या होता है? रेजोनेंस तो होता है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ या डोनेट नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रेजोनेंस तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई भी मेसोमेरिक, नॉट मेसोमेरिक, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ या डोनेट नहीं हो रहे हैं, तो ये नॉट मेसोमेरिक आएगा। ऑल रेजोनेंस इफेक्ट आर नॉट मेसोमेरिक बट ऑल मेसोमेरिक इफेक्ट आर रेजोनेंस इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट लगता ही कैसे है? ऐसे अगर कहीं पे रेजोनेंस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट, रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन डोनेट या विड्रॉ होते हैं, तो वहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट लगता है। तो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ऑल रेजोनेंस इफेक्ट आर नॉट मेसोमेरिक बट ऑल मेसोमेरिक इफेक्ट आर रेजोनेंस इफेक्ट। जैसे और एक एग्जांपल, इसमें अभी देखो, इसमें रेजोनेंस तो होगा, इट हैज़ रेजोनेंस, पाई बॉन्ड अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे डोनेट या विड्रॉ नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे रेजोनेंस है, लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं है। लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट अगर कहीं पे भी आ रहा है, जैसे चारों एग्जांपल देखो,
यहाँ पे भी मेसोमेरिक इफेक्ट आ रहा है, तो यहाँ पे तो रेजोनेंस होगा ही। तो ऑल मेसोमेरिक इफेक्ट आर रेजोनेंस इफेक्ट, बट ऑल रेजोनेंस आर नॉट मेसोमेरिक। देखो हमेशा मॉलिक्यूल में अगर कोई भी एक ग्रुप अगर -m है तो दूसरा ग्रुप कंपलसरी +m ही रहेगा। जैसे इधर इसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए तो ये क्या हुआ -m, तो इसने क्या किया इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो ये हो जाएगा यहाँ पे +m। यहाँ पे अभी देखोगे इसने क्या किया, अभी इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं तो ये +m ग्रुप हो गया इतना, और इसने क्या किया अभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए तो ये क्या हो जाएगा -m। तो ऐसे अपने को मेनली ग्रुप्स देखने हैं कि कब कौन सा ग्रुप होगा। इफेक्ट अपन ऐसे ग्रुप का देखते हो, ठीक है। जैसे ये ग्रुप आ गया, इधर ये CN ग्रुप आ गया, इधर ये NH ग्रुप आ गया। अभी इसका क्या लगेगा +m, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इसका +m लगा, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि इस डबल बॉन्ड का -m लगा। रेजोनेंस में क्या होगा, एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो +m होगा, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या विड्रॉ करेगा वो -m होगा। कार्बन चेन को लो, कार्बन चेन जो है वो अपना, कार्बन चेन के अलावा जो ग्रुप आते हैं उनको ग्रुप्स कंसिडर करना है, और कार्बन चेन को क्या कंसिडर करना है, ये चेन है कार्बन की, ये ग्रुप्स होंगे। जहाँ पे कार्बन वाला कार्बन चेन के अलावा जो भी ऐसे अलग ग्रुप्स आएंगे उनका ही इफेक्ट ऐसे अपन लिखते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ नहीं है कि न्यूट्रल होना चाहिए या चार्ज होना चाहिए, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। नॉर्मल अपना रेजोनेंस ही है, बस रेजोनेंस में ही जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो निगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, इतना ही कॉन्सेप्ट है। हाँ हाँ हाँ, अभी इसके लिए अगर देखते हो तो यहाँ पे क्या होगा, ये इधर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा CH2-, तो यहाँ पे ये होगा +m ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट हुआ है, तो ये पूरा का पूरा क्या होगा -m ग्रुप, ठीक है। इस वे में सोच सकते हो। आगे मैं कंडीशंस बताऊंगा कि +m ग्रुप क्या करता है, -m ग्रुप क्या करता है, या क्या उसकी कंडीशंस होगी, ठीक है। दोनों अपन अभी डिटेल में पढ़ेंगे, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट एंड निगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, उसके बाद तुम्हें एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे मैं एग्जांपल्स बताऊंगा, वैसे और भी ज़्यादा क्लियर होगा। वैसे 2 एग्जांपल में ही सब क्लियर होना चाहिए, और आगे ज़्यादा एग्जांपल के बाद और क्लियर होता जाएगा, ठीक है।